पिपरा रामलाल जो डुमरियागंज तहसील में स्थित है, वहाँ एक मदरसा जियाउल उलूम पिपरा रामलाल के नाम से 1936 में बना। 1968 में उसका जीर्णोद्धार किया गया और उसका रजिस्ट्रेशन 1997 और नंबर 1733 है। ये स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और ये ज़मीन में वैधानिक रूप से बना है। 1936 में कोई स्कूल बना है तो उस समय तो बंजर था नहीं, वो किसी के खेत में बना। तो उस समय जब जमीन खेत में बना तो उसको राइट भी मिल गई ना इतने दिन से रहने का। तो उस मकान को, उस स्कूल को और मस्जिद को जानबूझकर राजनीतिक द्वेष के कारण यहाँ के प्रशासन ने उसे गिरा दिया राजनीतिक दबाव में। और ये काम लोकतंत्र में सबको अपने मजहब की आज़ादी है, अपने हिसाब से स्कूल बनाने की आज़ादी है, लेकिन डुमरियागंज में ये संविधान की कोई धारा वहाँ नहीं लागू होती, क्योंकि वहाँ एक महान उन्हीं के जो बोलते हैं वही धारा वहाँ लागू होती है। वो संविधान मानते हैं और लोकतंत्र मानते हैं। केवल जबरदस्ती मुस्लिम को परेशान करने के लिए उनके स्कूल गिराओ, मदरसा गिराओ, कब्रगाह हटाओ, यही सब करते रहते हैं। इसी का परिणाम है कि ये स्कूल गिरा। और जानबूझकर जब ये नोटिस दिया गया हमारे इनको, इसके मदरसे के इंतजामिया कमेटी को, तो उसकी नोटिस को तहसीलदार के यहाँ मुकदमा चला। तहसीलदार ने उसे खारिज कर दिया। फिर ये चले आए डीएम के यहाँ। डीएम ने कुछ बताया नहीं, पूरी फाइल अपने पास रख ली और चुपके से खारिज किया, जिससे कि यह वहाँ हाई कोर्ट या कमिश्नर के यहाँ ना जा सके। इसलिए जानबूझकर इस स्कूल को और मदरसे को गिराने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है, क्योंकि उन्होंने अगर फैसला टाइम से दे दिए होते तो लोग जानते तो वो अपना कमिश्नर के यहाँ जाते अपील में, हो सकता है दीवानी करते तो बच जाती। लेकिन डीएम ने जानबूझकर इस मदरसे को गिराने का संकल्प ले लिया था, इसलिए उसे गिरा दिया गया। एडीएम का कहना है कि सरकारी जमीन थी। तो जमीन का तो खाका देख रहे हो सरकारी कितनी है। अरे जहाँ नाप के ले लें, कोई जानता है? नक्शा लिए रहे नाप के 2 लट्ठा नापना, यहाँ से सरहद से तो नाप देंगे, यहीं तो ये चला जाएगा वहाँ। सरहद से पहले हाँ देखो खेल मैदान में बना था तो स्कूल तो था ना, क्यों नहीं उसे गिरा दिया खेल मैदान में? इसे ये तो जानबूझकर राजनीतिक द्वेष से, केवल ये हिंदू मुसलमान के विवाद को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर जिला अधिकारी ने इसे गिराया। आगे क्या करेंगे? अब आगे इसके लिए लड़ा जाएगा। अभी हम लोग प्रदर्शन करेंगे और इसकी लड़ाई हम ले जाएंगे। अब तो नकल मिल गई है ना, तो नकल ले जा करके हम फिर से दावा करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जो ज़मीन इधर उधर दिखा रहे हैं वो उसको सिद्ध कर ले जाए कि हमारा है। बाबा, कार्रवाई के दौरान जो है 5 दुकान को छोड़ भी दिया गया था। 5 दुकान को जो है नहीं तोड़ा गया है और आधे मदरसे के हिस्से को भी नहीं तोड़ा गया है। जैसे पूरा मदरसा ध्वस्त नहीं किया गया है, आधा किया गया है, आधा छोड़ दिया गया। अब पता नहीं उनका क्या रवैया रहा। आधा उनको गिराना था मस्जिद, उन्हें गिराना था मदरसा, तो आधा तोड़े चाहे पूरा तोड़े, उनके अधिकार में था। इससे एडीएम का कहना है कि जितना हमारी सरकारी जमीन थी उतना उसको हमने किया। ऐसा नहीं है, आपने फैसला कर दिया तो हमको कम से कम एक फैसले के बाद 15 दिन तक 20 दिन की अपील में जाने का मौका मिलता है। यहाँ तो फैसला करते हैं, मौका भी नहीं देते। वो भी जो कानून की प्रक्रिया है, किसी के खिलाफ फैसला होगा तो उसे अग्रिम न्यायालय में जाने के लिए 20 दिन या 30 दिन का मौका मिलता है, तो वो भी तो नहीं दिया। क्या पार्टी के लोग कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे क्या? जो विरोध कोर्ट में ना जाएंगे तो बैठे रहने से क्या होने वाला है? कोर्ट में जाएंगे।